नमस्कार। हिंदी की आज की कक्षा में हम अज्ञे की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा को समझेंगे और असाध्य वीणा के कुछ प्रमुख पदों की व्याख्या पर ध्यान देंगे। 1961 ईस्वी में अज्ञे ने कविताओं का एक संकलन तैयार किया और इस संकलन को उन्होंने आंगन के पार द्वार शीर्षक से प्रकाशित करवाया। आंगन के पार द्वार की एक कविता असाध्य वीणा है। असाध्य वीणा का अर्थ ऐसी वीणा से है जो अब तक साधी न गई हो। 1950-60 के दशक में अज्ञे ने पश्चिमी यूरोप व पूर्वी एशियाई देशों में भ्रमण करने के बाद इस संग्रह का सृजन किया। इससे पहले 1959 में अज्ञे ने पूर्वी एशिया में चीन और जापान की कुछ कविताओं का अनुवाद किया था और उन्हें अरि ओ करुणा में प्रभा में शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। आंगन के पार द्वार की कविताओं को रहस्यवादी कविताओं का नाम दिया जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने असाध्य वीणा को जापानी लौकिक कथा पर आधारित माना है। इस संग्रह की कविताओं को रहस्यवादी कहे जाने का आशय इन कविताओं में प्रयुक्त एक ऐसे दर्शन से है जिसका सबका ध्यान तथा साधना से है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने अज्ञे की कविता असाध्य वीणा के बारे में यह लिखा है कि यह कविता मौन से स्वर की ओर तथा स्वर से महामौन की ओर मुखर है। इसमें व्यक्ति का समष्टि में विलय है तथा समष्टि का अलग अलग व्यष्टि में अवतरण हुआ है। असाध्य वीणा अनुभावन की कविता है। अनुभावन अनुभूति व समर्पण के अद्वैत का नाम है। इस कविता में अनुभूति व अभिव्यक्ति के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त किया गया है। अज्ञे का मानना था कि आत्मज्ञान और समर्पण से कोई सर्जना संभव नहीं। कलाकार स्वयं को समर्पित करके ही कला को अभिव्यक्ति दे सकता है। अज्ञे के शब्दों में किसी भी रचना को देखकर अपने को पाया जा सकता है। असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और ब्रह्म राक्षस जैसी कविताओं की तरह एक लंबी कविता है। एक कविता की कथात्मकता किंवदंतियों पर आधारित है। इस कविता की कथात्मकता किंवदंतियों पर आधारित है। रचनाकार ने एक लघु कथा के माध्यम से अस्पर्शित परंपराओं के साधना का प्रयास किया है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये स्मृतियां आधुनिक अनुभूतियों का विरोध कर रही हैं। 19वीं शताब्दी में नवजागरण परक चेतना का विकास हुआ। यह चेतना परंपरा व आधुनिकता के समावेश से खड़ी हुई। नवजागरण के चिंतकों ने लौकिकता और अलौकिकता, आध्यात्मिकता तथा आधुनिकता सभी के बीच एक समन्वय का परिवेश तैयार किया, एक समावेश इनके भीतर उत्पन्न किया। अज्ञे की असाध्य वीणा शीर्षक से लिखी गई कविता इसी प्रयास से जुड़ती दिखाई देती है। इस कविता का नायक प्रियंवद अपनी साधना के द्वारा यह प्रमाणित करता है कि किस प्रकार भौतिक अनुभव आध्यात्म कला तथा रचना में रूपांतरित होता है। कविता के केंद्र में अनुभूति, समर्पण व समर्पण की अभिव्यक्ति है। अज्ञे जी ने माना है कि कला तो एक ही होती है, परंतु उस कला की कलात्मक अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। प्रियंवद की साधना से असाध्य वीणा के तार सहसा झंझनाते हैं। उन तारों में तैरते संगीत का असर राजा रानी और सभासदों पर अलग अलग पड़ता है। तो देखिए, अब कुछ पद देखते हैं और उन पदों की व्याख्या करते हैं। आ गए प्रियंवद, केस कंबली गुफा गए, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित असाध्य वीणा को बजाने प्रियंवद नामक एक साधक आता है। राजा प्रियंवद को देखकर अत्यंत हर्षित होता है और उसे विश्वास है कि एक दिन यह वीणा अवश्य ही मुखरित एवं झंकृत होगी। राजा प्रियंवद को यथोचित आसन देकर उनका अभिनंदन करते हुए कहता है, हे तात, आप भले पधारे, अर्थात आपके पधारने से मैं धन्य हो गया।
आपका यहाँ आना मेरे लिए शुभ है और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवन की इच्छा आज पूरी हो जाएगी। अर्थात यह असाध्य वीणा निश्चित ही मुखरित और झंकृत हो जाएगी। यह कथा का आरंभ नाटकीय शैली में दिखाई देता है। अचानक प्रियंवद के आगमन पर राजा प्रसन्न हो उसका यथोचित स्वागत करता है। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो साधक के लिए दिए गए 3 नाम प्रियंवद, केशकंबली और गुफागेय उसकी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करने में समर्थ हैं। यहाँ पर राजा की आस्था एवं विश्वास का चित्रण दिखाई देता है। भाषा इस पद की अगर आपने गौर की हो तो तत्सम शब्दावली और बोलचाल की प्रयुक्त भाषा है। तो अगला पद अगर हम देखें, उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा, हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा की ख्याति हुई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप व्रज कीर्ति का व्यर्थ नहीं था, वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं यह रानी भरी सभा यह, सब उदग्र पर्युत्सुक जान प्राण प्रतीक्षमाण, केस कंबली गुफागेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। असाध्य वीणा जिस वृक्ष की लकड़ी से निर्मित हुई है उस वृक्ष का वर्णन करते हुए राजा आगे कहता है कि ऐसे किरीट वृक्ष की लकड़ी निकालकर वज्र कीर्ति नामक साधक ने इस वीणा को अपना संपूर्ण जीवन लगाकर गढ़ा था। इस वीणा की पूर्णता के साथ ही वज्र कीर्ति का जीवन भी पूरा हो गया। मानो यह वीणा ही उसके जीवन का एकमात्र साध्य थी। यह साधना पूर्ण होते ही उसके जीवन की साध्य भी पूरी हो गई और वह दिवंगत हो गया। यहाँ भी केवल यह वीणा रह गई उसके नाम की अक्षय निधि के रूप में। राजा कुछ देर को रुके और सांस लेकर बोले, उस महान वृक्ष से वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित इस वीणा को मुखरित झंकृत करने के लिए दूर दूर से कलाकार आए, परंतु कोई भी इस वीणा के तारों को साधने में सफल न हो सका। उनकी विद्या निष्फल हुई, अभिमान खंड खंड हो गया। इसी क्षण यह वीणा असाध्य वीणा के नाम से विख्यात हो गई। किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि साधक वज्र कीर्ति का कठोर तप व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी साधना उचित और सही थी, किंतु इतना सही है कि यह वीणा उस दिन मुखरित और झंकृत होगी जब कोई सच्चा स्वर सिद्ध साधक इसे गोद में रख लेगा। इसके बाद राजा प्रियंवद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रियंवद, यह वक्र कीर्ति द्वारा निर्मित वीणा तुम्हारे सम्मुख है, इसे उठा लो और साधने का प्रयास करो। मैं, रानी तथा सारी सभा प्रतीक्षा में है कि कब यह वीणा मुखरित और झंकृत होगी। राजा के वचन सुनकर प्रियंवद ने अपना कंबल खोलकर धरती पर चुपचाप बिछाया और उस पर वीणा को रख दिया। फिर स्वयं अपनी पलकें बंद कर प्राणवायु को खींचकर उसने वीणा को प्रणाम किया। इसके बाद वीणा के उन अस्पर्शित तारों को स्पर्श कर वह राजा से बोला कि वह कलाकार नहीं है, कलाकार तो महान होते हैं, वह तो मात्र शिष्य है, कला का पुजारी है और साधक है, जीवन के अनकहे सत्य का वह साक्षी है। यहाँ पर राजा को वीणा के बजने का दृढ़ विश्वास है। संवाद के मध्य में रुककर लंबी सांस लेकर पुनः बोलना औपन्यासिकता का लक्षण है। इससे रोचकता में वृद्धि होती है। प्रणाम करने से प्रियंवद का वीणा के प्रति आदर भाव दिखाई देता है। यहाँ कवि साधक प्रियंवद की विनम्रता और पूर्वजों के प्रति व्यक्ति श्रद्धा की भावना का वर्णन करता है। कुछ और पंक्तियां देखें। हाँ, मुझे स्मरण है
बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खगशावक की चिहुक, शिलाओं को दुलारते वन झरने के द्रुत लहरीले चिल्का कलनिनाद, कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गड़रिए की अनमनी बांसुरी, कनफोड़े का ठेका, फुलसुंगनी की यतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि। प्रियम्बद अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे याद है जब आकाश में बादलों के मध्य बिजली कौंधती थी और झरझर करके वर्षा होने पर किरीट वृक्ष के पत्तों पर जल की बूंदें गिरकर पटपट की ध्वनि उत्पन्न करती थी। घनी रात में वर्षा की फुहार महुए के वृक्षों पर पड़ती थी और वह चुपचाप टपकता रहता था, जिससे उसके नीचे बसेरा लेने वाले पक्षी चिहुक जाते थे। वन में प्रवाहित निर्झत शिलाओं को दुलारता जल कल कल ध्वनि के साथ तीव्रता के साथ प्रवाहित होता था। गाँव में मंगलगान गाए जाते थे जो कुहरे की दीवार को भेद कर जंगल तक सुनाई पड़ते थे। ढोलक पर पड़ने वाली थाप भी स्पष्ट सुनाई देती थी। इधर जंगल के बीच गड़रिया अनमनी बांसुरी बजाकर वातावरण को संगीतमय कर देता था और कठफोड़वा लकड़ी में घुसकर ठक ठक की ध्वनि के बहाने ताल देता था। फुलसुंगनी इधर उधर उड़ती फिरती थी, मानो उसकी यह आतुरता संगीत की लय पर होने वाला मस्त कर देने वाला नृत्य हो। पत्तों पर प्रातः की ओस लुढ़क जाती थी जो बहुत कोमल और तरल होती थी, जिसके झरते झरते ऐसा प्रतीत होता था मानो वो हर श्रृंगार का फूल है। हर श्रृंगार के फूलों का झरना भी मन को मुग्ध कर देता था। शरद ऋतु के आगमन पर जंगल के सब सरोवर जलयुक्त हो जाते थे। सभी लहरों तरंगों से सरसर की ध्वनि उत्पन्न होती थी। कवि ने स्मृति संचारी भावों के माध्यम से प्रकृति का इस कविता में मोहक चित्रण किया है। देशज शब्दों के प्रयोग से प्रकृति सौंदर्य और ज्यादा निखर कर उभरा है। पर्वतीय गांव में उत्सुक ढोलक की थाप का प्रयोग अत्यंत सुंदर है। कठफड़वे द्वारा ताल देना ये भी एक अलौकिक बात है। तो ये रही आज की कक्षा में असाध्य वीणा पर चर्चा। इसमें कुछ प्रमुख पदों की भी हमने बात की। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई कथन समझ में कम आया है या किसी पंक्ति का अर्थ कम समझ में आया है और आपको उसकी व्याख्या करने में कोई दिक्कत होती है तो निसंकोच आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं।